धर्म दर्शन कर्म का अस्तित्व। संसार में हम जिधर भी देखें ऊपर विविधता एवं विषमता के दर्शन होते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में कर्म को प्रधानता दी जा रही है। भारतीय धर्मों और दर्शनों में ही नहीं, पाश्चात्य धर्मों और दर्शनों ने भी किसी न किसी रूप में कर्म को स्वीकार किया है। पश्चिमी देशों में गुड डीड और बैड डीड के नाम से कर्म शब्द प्रचलित है। संसार में 4 गति एवं 84 लाख जीव योनियां हैं। उन सब गतियों एवं योनियों में जीवों की विभिन्न दशाएं एवं अवस्थाएं दिखाई देती हैं। कोई मनुष्य है तो कोई पशु है, कोई पक्षी के रूप में है तो कोई कीड़े मकोड़े के रूप में रेंग रहा है। मनुष्य जब से आंखें खोलता है तब से उसके सामने चित्र विचित्र प्राणियों से भरा संसार दिखाई पड़ता है। उन प्राणियों में कोई तो पृथ्वी काय के रूप में, कोई जल काय के रूप में, कोई तेजस काय के रूप में, कोई वायु काय के रूप में, कोई विविध वनस्पति काय के रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहीं लट इत्यादि बेइंद्रिय जीवों का समूह रेंगता हुआ नजर आता है, कहीं जूं, खटमल इत्यादि तेंद्रिय जीवों का समूह चलता फिरता नजर आता है, तो कहीं मक्खी, मच्छर इत्यादि चौरेंद्रिय जीवों का समूह रूप में उड़ते फुदकते दृष्टिगोचर होते हैं। इतना ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी इत्यादि पंचेंद्रिय जीवों के रूप में दिखाई देते हैं। ये एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की इच्छा खासी हलचल दिखाई देती है। इनकी आकृति, प्रकृति, रूप, रंग, चाल ढाल, आवाज आदि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, हम मनुष्य गति को ही ले, वहाँ कितनी विषमताएं देखने को मिलती है। कोई शरीर से पहलवान लगता है तो कोई एकदम दुबला पतला है, कोई रोगी है तो कोई निरोगी, कोई सुंदर सुरूप सुडौल लगता है तो कोई एकदम कुरूप एवं बेडौल दिखाई देता है। कोई बुद्धिमान है तो कोई निरा मूर्ख है। किसी की बात सुनने का लोग सदा लालायित रहते हैं तो किसी का वचन भी कोई सुनना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति क्षमा, सहिष्णुता आदि आत्मिक गुणों की सजीव मूर्ति है तो कोई क्रोध आदि दुर्गुणों का पुतला है। कोई चारों ओर धन, वैभव, स्वजन, परिजन से विहीन है, दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों के अतिरिक्त नारक और देव भी है, जो भले ही इन चर्म चक्षुओं से दिखाई न दे, परंतु अतीन इंद्रिय ज्ञानियों को दिव्य नेत्रों से वे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार संसारी जीवों का विशाल और अगणित अनंत प्रकार की विविधताओं से भरा ये मेला है। 4 गतियों वाले संसार में विविधताओं, विभिन्नताओं, विषमताओं एवं विचित्रताओं से भरे जीवों का लेखा जोखा है। संसारी जीवों में असंख्य विभिन्नताओं का क्या कारण है? प्रश्न है कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में ये विविधता और विषमता क्यों है? हमारे तत्वज्ञानियों ने इस प्रश्न का समाधान देते हुए कहा है कि कर्मजम लोक वैचित्र्य, विश्व की ये विचित्रता कर्मजन्य है, कर्म के कारण है। मानव बाह्य दृष्टि से समान होने पर भी जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण कर्म है। कम्म ओणम भन्ते जीवो नो अकम्मओ विमति भावम परिणमयि। अर्थात हे भगवान, क्या जीव के सुख दुख और विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं कर्म की विभिन्नता पर निर्भर है, अकर्म पर तो नहीं। भगवान महावीर ने कहा, कम ओणम ज एणो अकम्मो विभति भावम ओ परिणमयि। अर्थात हे गौतम, संसारी जीवों के कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी अवस्था और स्थिति में भेद है, यह अकर्म के कारण नहीं है। कर्म फल के विषय में प्रभु महावीर ने उत्तरायण सूत्र के 7वें अध्याय में बताया है, कर्म सच्चा हूँ पाणिनो, अर्थात प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कर्म की व्याख्या। कर्म का शाब्दिक अर्थ कार्य, प्रवृत्ति या क्रिया है। इस दृष्टि से खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, सोचना बोलना, जीना मरना इत्यादि समस्त शारीरिक, मानसिक, वाचिक क्रियाओं का कर्म कहा जाता है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म। पुद्गल द्रव्य के समूह का द्रव्य कर्म कहते हैं। इन भाव कर्म, इन समूहों को प्रभावित करने वाली शक्ति अथवा फल देने की शक्ति भाव कर्म है। जीव के मन में जो विचारधारा चलती है, संकल्प विकल्प होते हैं, कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं, किसी को लाभ हानि पहुंचाने का मानसिक आयोजन चलता है, कलाकांक्षा होती है, ये सब मानसिक विकार भाव कर्म से परिगणित है। उन मानसिक विकारों के आधार पर जीव के जो पार्श्ववर्ती पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ जुड़ते हैं और आत्मा प्रदेशों से संबंध स्थापित करते हैं, उन द्रव्य कर्म के अंतर्गत माना जाता है। आत्मा और कर्म का संबंध। कोई पूछे कि कर्म का आत्मा के साथ संबंध कब हुआ? इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि दूध में घी का तत्व कब मिला, सोने में मिट्टी कब मिली और तिल में तेल, ईख में मधुर रस का मिलन कब हुआ। उक्त वस्तुओं का संबंध अनादि है। जैसे वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष की परंपरा अनादि काल से चली जा रही है, उसी प्रकार से आत्मा और कर्म का मिलन तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म तथा भाव कर्म से द्रव्य कर्म का सिलसिला भी अनादि काल से चला आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अनादि काल से घुले मिले हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे के निमित्त भी है।
आत्मा और कर्म का संबंध अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है। जैसे बीज और वृक्ष की परंपरा बीज जला देने पर समाप्त हो जाती है, वैसे ही कर्म का आत्मा के साथ संबंध भी समाप्त हो सकता है। जिस दिन आत्मा अपने निज स्वरूप को जान लेगी, उस दिन कर्म शक्ति आत्मा शक्ति के सामने पराजित हो जाएगी। कर्म का अस्तित्व स्वीकार करते ही अन्य को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। भगवान से पूछा गया कि आत्मा स्वभाव से कर्मलेप है, निर्मल है, तो फिर कर्मों का संचय क्यों होता है और कैसे होता है? समाधान में भगवान फरमाते हैं, पदु ठ चित्तो य चिनाई कम्मम। आत्मा राग और द्वेष से ग्रस्त हो जाने पर पुद्गलों का आकर्षण करता है। वे पुद्गल कार्बन वर्गणा के रूप में उसके साथ लग जाते हैं। उदाहरण रूप में एक जगह दो बालक खेल रहे हैं। वे मिट्टी का गोला बनाकर दीवार पर फेंकते हैं। एक का गोला गीला है, वह दीवार पर लगते ही चिपक जाता है। दूसरे का गोला सूखा है, उसमें गीलापन बहुत ही कम है, वह दीवार पर लगते ही हल्का सा चिपकेगा तो सूखने पर अपने आप झड़कर नीचे गिर जाएगा। उल्लो सुक्को य दो छुट्टा गोल या मुट्ठी यामया दो भी आवड़िया कुड्डे जो उल्लो तो सो तत्थ लग गई। गीले और सूखे गोले की तरह जिस आत्मा में राग द्वेष का भाव तीव्र होता है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उग्र होते हैं, कर्म रूपी रज उसकी आत्मा के साथ गहरे रूप में चिपक जाएंगे। यदि प्रवृत्ति में राग द्वेष का भाव नहीं है अथवा बहुत अल्प है तो कर्म कुछ ही समय में स्वतः झड़ जाएंगे। इस तत्व को समझाने के लिए पहला उदाहरण वस्त्र का तथा दूसरा पहलवान का दिया जाता है। एक सूखा वस्त्र रस्सी पर टंगा है तथा दूसरा गीला वस्त्र टंगा है। अब हवा के साथ रचकण उड़कर जा रहे हैं। आंधी आ रही है तो सूखे वस्त्र पर जो मिट्टी गिरेगी तो वह उसे झटकने से ही उतर जाएगी, वस्त्र पर चिपकेगी नहीं। किंतु गीले वस्त्र पर या तेल आदि से चिकने वस्त्र पर मिट्टी आदि के रज कण चिपक जाएंगे, वस्त्र मैला हो जाएगा, जिसे साफ करने के लिए पुनः धोना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा। दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। एक का शरीर सूखा लूखा है, दूसरे ने अपने शरीर पर तेल चुपड़ लिया। दोनों मिट्टी आदि में लोटपोट होंगे तो सूखा लूखा शरीर वाले के जब मिट्टी चिपकेगी वह पहुँचने से या पानी के नहाने पर साफ हो जाएगी, किंतु दूसरे चिकने शरीर वाले को मिट्टी आदि उतारने के लिए साबुन आदि रगड़ना पड़ेगा। मेहनत करने पर शरीर साफ होगा। यही बात कर्म बंध के अनुसार संसारी जीव जब राग द्वेष युक्त मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है तब जीव में एक स्पंदन होता है। उससे जीव सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है और उनके द्वारा नाना प्रकार के आभ्यंतर संस्कारों को उत्पन्न करता है। आत्मा में चुंबक की तरह अन्य पुद्गल परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है और उन परमाणुओं में लोहे की तरह आकर्षित होने की शक्ति है। यद्यपि वे पुद्गल परमाणु भौतिक है, अजीब है, तथापि जीव की राग द्वेषात्मक मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रिया के द्वारा आकृष्ट होकर वे आत्मा के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध और पानी अग्नि और लोह पिंड की भांति परस्पर एक में खो जाते हैं। अंगीठी के जलने अंगारे पर एक लोहे का गोला रखा जाए, देखते ही देखते थोड़ी देर में वह लाल बन जाएगा। अग्नि की ज्वाला में तपकर लाल बन गया। गोला लोहे का है, देखने में बिल्कुल काला है, परंतु अग्नि के संयोग से लाल बन गया। सोचने की बात यह है कि लोहे के मजबूत गोले में जहाँ सुई प्रवेश नहीं कर पाती, पानी भी प्रवेश नहीं कर सकता, तनिक भी जगह नहीं है, फिर भी अग्नि कैसे प्रवेश कर गई? अग्नि गोले के आर पार चली गई। पूरे गोले का काला रंग बदलकर लाल हो गया, मानो अग्नि और गोला एक रस हो गया। वैसे ही आत्मा के कर्मण वर्गनाओं का जब प्रवेश होता है तब वे तद्रूप तन्मय बन जाती है और आत्मा व कर्म में भेद नहीं दिखाई देता है। एक ऐसा रचनात्मक मिश्रण हो जाता है कि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में दिखाई नहीं देती, कर्म संयोग से मलिन कर्ममय दिखाई देती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।